गौस पाक की कदम शरीफ के करीब बैठ के, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुम्हें देखने आऊंगा चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक शेर है जो आपके लिए अच्छा लगेगा, और जब आप बगदाद शरीफ जाएंगे तो इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कह दें, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। वापसी पर एक शेर पढ़ता हूँ। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंदौर के एक शायर का शेर भी इस गजल का है, इसी जमीन में है। वो कहता है, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, और या गौस जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बोले बताएं, चलेंगे इंशाल्लाह। हुजूर गौस पाक के खलीफा हैं ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके मुरीद और खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह। आपने बशारत में एक बुजुर्ग से फरमाया था, ऐसा नहीं है, गौस पाक ने फरमाया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोले। हाँ, अभी माजी करीब के 2-3 महीनों में मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे। इससे पहले वाले सफ़र में 2 लोग थे, उससे पहले वाले सफ़र में 4 लोग थे, पंजाब के थे और वो हज़ारीबाग झारखंड के थे। उनमें से एक मेरे बड़े ख़ास थे विजय भाई, हुजूर गौस पाक की बारगाह में थे। तो मैंने उनसे पूछा, विजय भाई हुजूर गौस पाक का दरबार आपको कैसा लग रहा है? देखना कितने कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा, मेरे शेख का दरबार कैसा लगता है? तो बोले, आसिफ भाई मैंने गौस पाक के रोज़े की जाली पकड़ी और मैंने कहा, या शेख मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था। देखना कितने लोग मचलते हैं गौस पाक के नाम से। बोले, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन या शेख जब से मैंने आपका दरबार देखा है तब से यही आवाज आ रही है, बस आपको देखने के लिए ही पैदा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। मुझे फाजिल बरेलवी ताजदार बरेली याद आए। कुछ बदअकीदों ने हुजूर गौस पाक के तसर्रुफात का, पावर का, इस्टेमने का इनकार किया था। जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने जमाते देवबंद के, जमाते इस्लामी के मुफस्सिर कुरान डॉक्टर असरार का एक जुमला कोड करता हूं जो गौस पाक के बारे में कहा। डॉक्टर असरार ने कहा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त जमीन पर तशरीफ लाए 900 साल के बाद, जब उनके आने से 600 साल पहले कुरान नाजिल हो चुका था। अगर कहीं गौसे आजम कुरान के नाजिल होने से पहले जमीन पर आते तो जैसे कुरान शरीफ में बहुत सी बातें सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत की मौजूद हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी मौजूद होती। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। समझे? उसके बावजूद ये कहीं जरजीज, कहीं तारिक जमील, कहीं एक मिर्जा इंजीनियर गौस पाक की शान में ये मज़ाक़ खेजी करते हैं। लेकिन उनके दरमियान ये गैर मुस्लिम लोग, हिंदू भाई जब गौस पाक से मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो मुझे अल्लामा रज़ा अली ख़ां के बेटे अल्लामा नकी अली ख़ां, अल्लामा नकी अली ख़ां के बेटे आशिक़ गौस आज़म, फ़नाए गौस आज़म आला हज़रत याद आते हैं। फिर जैसे उन्होंने मुझसे कहा, मुझे याद आए आला हज़रत, मैंने सोचा शहर बरेली का रहा होगा, गली सौदागरान की होगी, चटाई होगी उस पर बैठे होंगे आला हजरत, उंगलियों में कलम मुक़य्यद होगी, सामने एक डायरी होगी, आला हजरत ये मनकबत लिखते रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। फिर गौस पाक ने फरमाया, मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। आला हजरत कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं।
जिंदाबाद कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मालूम है आपको, फिर मुझे याद आए आला हजरत इस हवाले से ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। कलम हाथ में, डायरी सामने, मनकबत के अशार लिखते रहे होंगे आला हजरत। फिर इन बदतमीज बदअकीदों की रेशा दवानियां भी याद आई होंगी। फिर कुछ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के दिलों में गौस पाक की मोहब्बत के जलते हुए चिराग भी याद आए होंगे। तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा, दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है। इतनी बड़ी शान है कि सूफिया कहते हैं अभी इतना बुलंद मर्तबा गौस पाक का है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा गौस पाक। जिंदाबाद। तो हाथ उठा के बताएं, चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने कितने लोग मियां से हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें हमारी आपकी मुलाकात इसके बाद बगदाद शरीफ में हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते हैं। रास्ता में जो ये है ना आने जाने का, इसे बंद कर दें। कुर्सी लेकर भाईजान जरा सा करीब आ जाए। मैं बड़े पीर के लाडलों की बातें बड़े पीर के लाडले के सामने करूंगा। कुर्सी लेकर जरा सा करीब आ जाएं। मैं मादरत चाहता हूँ अपने भाइयों से, एक थोड़ी सी ऊंचाई, नशीब और फराज की फजाए। शकील भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सरकारे हुजूर ताज़दारे दियारे मोहब्बत जो सरकार सूफी निजामुद्दीन शाह साहब किबला की ज़ात मुबारक रही है, अपनी बड़ी खिदमत की है। मैंने भी बड़ी खिदमत की, हजरत की, और तो खिदमत करने वालों की खिदमत करने का दिल कहता है। बड़े मोहब्बत के साथ, तेजी के साथ मैं कुछ बात करूंगा जो बातें आपको याद रखनी है इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। बड़े पीर के बेटे बैठे हुए हैं। कुछ जलसे शायरी खिताबत के बाद मकबूल होते हैं, कुछ जलसे कुछ भी न हो और मकबूल लोग आ जाएं तो फिर मकबूल हो जाते हैं। लोगों के पास, सबके पास दो आंखें हैं, लेकिन ऐसी आंखें किसी के पास नहीं। सबके चेहरे चमकदार है, लेकिन ऐसा चेहरा किसी का नहीं, क्योंकि जिसके शरियानों में मखदूम कायनात और मौला अली का लहू दौड़ रहा है, उसकी बड़ी शान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हुजूर के बेटों की हमें ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। दर हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग बाहर टहल रहे हैं, मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप बैठे हैं, और एक गुजारिश है आप सबसे कि जब भी हुजूर की मजलिस में आए बावजू आया करें इंशाअल्लाह। बोले जितनी बातें मैंने कभी वीडियो में रिकॉर्ड की ना गौस पाक के हवाले से, मैं गिलाफे काबा थाम के बोल सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सारे हवाले मौजूद हैं मेरे पास, लेकिन मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ के। मेरे मिजाज में इख्तलाफ नहीं है। मखदूमा राबिया बसरी से किसी ने पूछा था, आपने कभी शैतान को बुरा नहीं कहा? आपने कहा क्या करूं, रहमान की तारीफ करने से छुट्टी ही नहीं। जिंदाबाद। समझे, आओ इख्तलाफात की दुनिया से निकलो, समझे, आओ मोहब्बत की बातें करें इंशाअल्लाह। बोले सुने, हाँ एक मर्तबे फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें जरा बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरी मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूम लक। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? सवाल समझ लिया? हाथ उठा के बोले भाई, सवाल समझ लिया। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? एक शर्त। अभी जिन जिन लोगों ने दुरूद पढ़ा है वो जवाब दें। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले क्या? जो ज़हीन चेहरे हैं अभी दिखाई देंगे। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। दोनों का जमाना नहीं समझे आप? ये बताएं कि 200 साल पहले जो सोनवल के, पडरौना के, कुशीनगर के, गोरखपुर के, सीवान के, छपरा के इलाके में आके इंतकाल कर गए, क्या उनके नाम से कोई खत भेजेंगे? जल्दी बोलो भाई। नहीं भेजेंगे। पूछी, बोले नहीं भेजेंगे। क्यों? जहां से जवाब आने की उम्मीद न हो वहां खत नहीं भेजे जाते। तो जब आपकी नजरियात में ये चीज रासिख हो गई है
कि सलाम वहीं किया जाए जहां जवाब आने की उम्मीद हो। तो आप मुझे बताएं कि 1500 साल पहले हुजूर तो मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में गुम्बद नूर के साए में शेख मंसूर कलाउनी के बनाए हुए गुम्बद शरीफ के नीचे आराम कर रहे हैं। हम यहाँ से दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ने की शर्त यह है कि पढ़ने वाला आप और हुजूर दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो फिर क्या करें, हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, हम दुरूद ना पढ़ें तो वासिफ अली वासिफ कहते ना 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 ना। ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।